राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ विद हिंदी। आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम ओडिया इंडस्ट्री के एक ऐसे मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ जो हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। इस मूवी का नाम है बो बुट्टू भूतो। ये मूवी ओडिया इंडस्ट्री का फर्स्ट ऐसा हॉरर मूवी है जिसका चर्चा हर जगह है। अभी तक आप लोगों ने इसका ट्रेलर, थंबनेल और हर जगह इसके बारे में चर्चा सुनी लिया होगा। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी मैं आप सबके लिए ला सकूं। और हाँ, जो भी मेरे ओडिशा स्टेट से इस मूवी का एक्सप्लेनेशन को देख रहे तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसको 2-4 आदमी ऑटो में बैठाकर नाव से नदी पार कर उसको एक गांव के अंदर औरत के घर में लेके आते हैं, जहां पे उस औरत का नाम हम रत्नमाला सुन पाते हैं। उस औरत को हम देख के समझ सकते हैं कि जो औरत आई है उसके अंदर कोई भूत है। अब रत्नमाला उसको अपने घर के मंदिर में लेके जाती है और उसके अंदर से भूत उतारा करती है। मतलब हम ये जान चुके हैं कि इस गाँव में अगर किसी इंसान को भूत प्रेत लगता है तो रत्नमाला की नाम की औरत इस गांव के लोगों के अंदर से आत्मा को निकालती है। अब इसी सीन को यहाँ पे कट करते हुए हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे छोटा सा बच्चा अपने घर से बाहर जब आता है तो वो बाहर अपनी माँ को खड़ी हुई देखता है। जब उसकी माँ की नज़र अपने बच्चे पे जाती है तो वो अंदर आती है और बच्चा उसकी माँ की जगह पे जाता है। जब वो जाके देखता है कि तो उसके पिताजी वहाँ पे फांसी में लटके हुए थे, जिसको देख के वो बच्चे वहाँ पर डर जाता है। और उसके पास सीन सीधा प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे हमें बुट्टू नाम का एक आदमी को दिखाया जाता है जो पोखर के ऊपर पुल पे सोया हुआ रहता है और उसका ये सपना था और जिसको देख के वो घबरा के उठ गया था। यहाँ में बुट्टू के बारे में बताया जाता है। बुट्टू जो उसी रत्नमाला का बेटा होता है और बुट्टू जिसको सपने में देखा था वो कोई और नहीं, बुट्टू का पिताजी थे, मतलब उनके फादर के बारे में उसने देखा था। अब यहाँ पे बुट्टू के बारे में हमें ये पता चलता है कि बुट्टू गांव में पोखर के अंदर मछली का व्यापार करता है, पर उसके पोखर में मछली ज़्यादा नहीं होने की वजह से उसका जो बिज़नेस था वो ठप चल रहा होता है, जिसकी वजह से रत्नमाला जो उसकी मम्मी है वो झाड़ फूँक का काम करती है और अपने घर को चलाती है। यहाँ पर रत्नमाला के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज भी हुआ होता है और रत्नमाला ये सब चीज़ों को झेल कर अपने बेटे को चलाती भी रहती है। इसी बीच में हमें गांव वालों के साथ में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जहाँ पे बुट्टू उसका एक दोस्त के साथ बाइक पे बैठ के गांव में चंदा इकट्ठा कर रहा था गणेश पूजा के लिए। जहाँ पे गांव में वो हर एक आदमी के घर जाता है और पैसा मांगता है। जहाँ पे सबसे पहले हमें एक पुलिस वाले को दिखाया जाता है जिसके पिताजी बकरी का व्यापार करते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले के पास जब बुट्टू पैसा मांगने जाता है तो बकरी उसको पुलिस वाला पैसा देता है और कहता है कि कम पैसा लो। तो बुट्टू बोलता है आप दोबारा किसी से रिश्वत लेके ले लीजिएगा, पर वो पुलिस वाला बोलता है कि मैं किसी से रिश्वत नहीं लेता। तो बुट्टू उसके ऊपर हंसता है और उसके पीछे उसका घर उसको दिखाता है, जो घर काफ़ी बड़ा था। अब यहाँ पे बुट्टू जाता है और एक होम्योपैथिक डॉक्टर के घर पे, जहाँ पे उनकी बेटी भी रहती है और यहाँ पे उस लड़की का नाम रिंकी होता है। यहाँ पे रिंकी और बुट्टू के बारे में हमें ये पता चलता है कि रिंकी जो होती है वो बुट्टू को बहुत पसंद करती है, पर बुट्टू उसके पिताजी को डरते हुए रिंकी को कभी प्यार का इज़हार किया ही नहीं है। यहाँ पे बुट्टू उससे पैसा लेके आता है और अपने घर जाता है, जहाँ पे रिंकी के बारे में हमें ये बताया जाता है कि रिंकी गाँव में छत्तू का व्यापार करती है, मशरूम्स, जिसको उड़िया में छत्तू कहते हैं। तो मशरूम्स का वो वहाँ पर बिजनेस करती है और उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। और यहाँ पर रिंकी के पिताजी के बारे में भी पता चलता है, जो रिंकी को बार बार ये कहते हैं कि मैं कभी वो झाड़ फूंक करने वाले आदमी के घर पे तेरा रिश्ता नहीं लेके जाऊंगा। जहाँ पे रिंकी इसको सुन के काफ़ी अपसेट होती है। अब उसी गांव में हम और एक लड़के को देख पाते हैं जो कोई और नहीं, बुजू का कज़न होता है बुट्टू का। वो उसका कोई चाचा का बेटा या ताऊ का बेटा होता है जो दुबई में जॉब करता है, जिसकी वजह से गांव में उसका काफ़ी चर्चा है। इनफैक्ट वो सबको हाबीबी करके इंट्रोड्यूस करता रहता है, जिसके शादी में बुट्टू और उसकी माँ भी जाती हैं। वहाँ पे बिट्टू की माँ को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया जाता है क्योंकि बुट्टू का इनकम नहीं था, जिसकी वजह से लोग उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। और वहीं पर उसके और एक कजन से हम मिलते हैं जो मछली का व्यापार करता है बुट्टू के जैसे, पर उसकी जो जगह था जहाँ पे वो मछली का व्यापार करता था उसका काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो बुट्टू के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉमेडी करता है, इनफैक्ट बुट्टू को इंसल्ट भी करता है। अब बुट्टू जब उस घर से निकल के बाहर आ ही रहा होता है तो उसकी माँ का इंसल्ट उसकी माँ खुद सहती नहीं है, जहाँ पे वो ऐसा दिखावा करती है कि उसके अंदर उसकी सास का आत्मा आ गया है, जिसके बाद जो औरत उसका इंसल्ट की थी वही औरत से वो अपना सेवा पानी करवाती है। अब बुट्टू जब बाहर आता है तो बाइक खड़ा हुआ देखता है जो बुलेट था। अब जिसको देख के बुट्टू को मन तो होता है कि वो बुलेट पर बैठ जाए। अब बुट्टू जैसे उस बुलेट पर बैठता है तो उसका कजन ब्रदर आके उसके ऊपर मजाक उड़ाने लगता है। इनफैक्ट वहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइटिंग भी हो जाता है, जहाँ पे बुट्टू उसको गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अपना इन सारे इंसल्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो चुका था। उस दिन रात को वो अपनी जो माँ थी उनके साथ झगड़ा भी लगता है, जहाँ पे गुस्से में लास्ट में बुट्टू ये कह देता है कि मैं गांव से और ताना नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि उसकी माँ झाड़ फूँक करने की वजह से गांव वाले बहुत सारी बातें बनाते थे। अब बुट्टू की माँ को ये सब चीज़ें अच्छा तो लग नहीं रहा था, पर वो कर भी क्या सकती थी। जहाँ पे बुट्टू गुस्से में ये कहता है कि ठीक है, मैं कल की कल यहाँ से निकल जाऊँगा। इनफैक्ट
वो एक एजेंट के बारे में बताता है जहाँ पे वो दुबई जाने के लिए बात करेगा। अब सुबह होते ही बुट्टू अपनी दोस्त के साथ निकलता है अब उसी एजेंट से मिलने के लिए, पर यहाँ पे बुट्टू की माँ उनको मना करती हैं क्योंकि जितना उन्हें से भी माँ है उनके मन में एक वहम आ चुका था, जिसके लिए वो मना करती कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम मत जा। पर बुट्टू उनकी बात को नहीं सुनता है, इग्नोर करके वो उसी एजेंट से मिलने के लिए चला जाता है। जहाँ पे उस एजेंट के पास जाने के बाद उनको ये पता चलता है कि दुबई जाने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, डॉक्यूमेंट सारी डिटेल्स को लगने के लिए मिनिमम एक पर्सन के पीछे 10 लाख रुपये का खर्चा है। जिसको सुनने के बाद बुट्टू पहले चुप तो रहता है, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है ठीक है हम बाद में इसको अरेंज करते हैं। अब बुट्टू और उसका दोस्त दोनों बाइक से घर आ रहे होते हैं, रात हो चुकी होती है। जहाँ पे बुट्टू के दोस्त का बाइक अचानक से बंद हो जाता है और उसकी बाइक में एक खासियत थी कि वो चाबी से नहीं कांटे से खुलती थी क्योंकि उसका चाबी खो गया था। अब बुट्टू वहाँ पे आसपास कोई नुकीली चीज़, कुछ कांटा जैसा चीज़ें ढूंढ रहा होता है। जहाँ पे वो इधर उधर ढूंढते हुए उसको एक पेड़ दिखता है। अब वो पेड़ के पास जाके जब देखता है तो उस पेड़ के जो टहनी थी वहाँ पे एक कांटा लगा हुआ था। अब बुट्टू क्या करता है उस कांटे को निकाल लेता है और जैसे बुट्टू उस कांटे को निकालता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब ये हालत जब उसका दोस्त देखता है तो उसके पास आता है और उसको जगाता है और वो जैसे उसके हाथ में वो कांटा देखता है तो बोलता है हाँ इससे गाड़ी चालू हो जाएगा। अब वो गाड़ी को चालू करके बुट्टू को गाड़ी में बैठा कर अपने साथ घर ले आता है। हम एज अ व्यूअर से नोटिस कर पाते हैं कि बुट्टू का बिहेवियर थोड़ा सा चेंजेस हो चुका था। फिर उसके बाद बुट्टू जब घर आता है तो वो चुपचाप कुछ बोलता नहीं, खाना खाता है और चुपचाप जाके सो जाता है, जिसको देख के रत्नमाला भी थोड़ी सी शॉक में आ जाती है। पर वो सोचती है कि शायद बुट्टू थक गया है इसलिए वो भी कुछ नहीं कहती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब रत्नमाला उठती है तो वो नोटिस करती है कि बुट्टू बहुत ज़्यादा खुश है। इनफैक्ट वो ना चिक कर रहा है ना गुस्सा हो रहा है, कुछ भी नहीं, वो अपना खाना का प्रिपरेशन कर रहा है और मटन बना रहा होता है। जहाँ पे बुट्टू की माँ वहाँ पे बैठ के उसको पूछती है कि मतलब बुट्टू को पूछता है उसकी माँ को कि तुम लेगी बहू, तो वो कुछ बोलती नहीं है। उसी वक्त उसका दोस्त भाग के आके उसको इन्फॉर्म करता है कि भाई तू जल्दी चल, हमारे पोखर से बहुत सारी मछलियाँ निकली हैं। मतलब यहाँ पे जो उसका मछली का बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। रातों ही रात उसके पोखर के अंदर इतनी सारी मछलियाँ आ गई थी कि वहाँ पर भीड़ जम चुका था, जिसको सुनने के बाद बुट्टू और बुट्टू की माँ दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और उसी जगह में जहाँ पर उनका बिजनेस का मतलब पोखर है वहाँ पर जाते हैं। जब उस तालाब के पास वो लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर लोग मछली लेने के लिए झगड़ा लग रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हल्ला होता है और बुट्टू की माँ भी सारा पैसा लेती है। जिसके बाद वो गांव के एक सोंगो से पैसा लेने के लिए पहले जब गई थी तो वो सोंगो वाले उसको पैसा नहीं देते हैं। सोंगो मीन्स कुछ लेडीज़ का एक ग्रुप होता है जिन ग्रुप को सरकार की तरफ से बैंक लोन देती है ताकि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। रत्नमाला के ऊपर पहले से बहुत ज़्यादा लोन होने की वजह से उन ग्रुप से उनको पैसा नहीं मिल रहा था, पर रिंकी अपनी गारंटी के साथ वो पैसा दिलवाती है। जिसके बाद जब वो रत्नमाला उसको पैसा देने के लिए जाती है तो वो औरत काफ़ी खुश हो जाती है कि पहले का किस्ती और अभी का सारा पैसा यहाँ पे रत्नमाला क्लियर कर दी थी। अब रत्नमाला वहाँ से निकलते हुए रिंकी को धन्यवाद जनाती है और ये भी कहती है कि मेरे बुट्टू का बिज़नेस अभी अच्छा चल रहा है और मैं सोच रही हूँ कि बुट्टू का शादी करवा दूँ। अगर तेरे नज़र में कोई अच्छी लड़की है तो तू मुझे ज़रूर बताना। इसको सुनने के बाद रिंकी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है क्योंकि रिंकी जो थी वो मन ही मन बुट्टू को बहुत प्यार करती थी। खैर अब जब रिंकी वहाँ पर जाती है तो उसी संगों की एक लेडीज से उसे पता चलता है कि रत्नमाला 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे गई है। जिसके बाद रिंकी उसी पैसा को रिटर्न करने के लिए रत्नमाला के घर पर जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात बुट्टू से होती है। अब रत्नमाला उसको 1000 रुपये पकड़ाती है और अपसेटली ये कहते हैं कि मैंने सुना तेरा शादी ठीक होने वाला है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर मैरिज। अब बुट्टू इस चीज़ को देख के थोड़ा सा शॉक में उसको घूर रहा होता है, जिससे उसको पहचानता नहीं है। जिसके बाद बुट्टू को कहीं ना कहीं मतलब बुट्टू के अंदर जो आत्मा थी उसको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि रिंकी बुट्टू से प्यार करती है। अब वो आत्मा रिंकी को प्यार करने लगी थी, जिसके बाद वो रिंकी को एक नज़र देखती रहती है। गाँव में यहाँ पे बुट्टू का बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा होता है और यहाँ पे रिंकी को बुट्टू जाके गांव में इवनिंग को बुलाता है मिलने के लिए, जहाँ पे रिंकी उससे मिलने के लिए आती है और बुट्टू उसको किस कर लेता है, जिसको देख के रिंकी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। इधर हम बुट्टू और उसके भाई सोनू को देख पाते हैं जो कजन ब्रदर है, जिसका दूसरा एक मछली का व्यापार था, जहाँ पे सोनू का बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका था, मतलब उसका एक भी मछली नहीं आ रहा था। जिसके बाद यहाँ पे सोनू को लग रहा होता है कि रत्नमाला और उसका बेटा बुट्टू दोनों मिलकर कोई काला जादू कर रहे हैं, जिसके वजह से सारी मछलियाँ गायब हो रही हैं। जिसके वजह से वो यहाँ पे बुट्टू से झगड़ा लगने लग जाता है और उन दोनों की फाइटिंग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पीछे पुलिस वाला आके उस फाइटिंग को सुलझाता है, यहाँ पे चुप करवाता है। इसी बीच में हमें पुलिस वाले के फादर जो बकरी का व्यापार करते हैं उनके घर में बकरी चोरी होते हुए देख पाते हैं। इनफैक्ट रात को हम देख पाते हैं एज अ व्यूअर्स कि बकरी खेत में खड़ी हुई थी और अचानक से सट सी चीज़ आती है जो बकरी को लेकर भाग जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गांव वालों के बीच में बहुत ज़्यादा हल्ला चल रहा था क्योंकि गांव के खेतों के बीच में एक बकरी का कंकाल मिला था, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि कोई कच्चा बकरी चबा गया है। तो गांव वालों के मन में ये डर आ गया था कि कहीं गांव में तेंदुआ तो नहीं घुस गया है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है।
बुट्टू जब घर पर रिटर्न आता है तो वो देखता है कि उसकी माँ और एक औरत के अंदर से आत्मा निकाल रही होती है। जब वो औरत बुट्टू को घर में आते वक्त देख रही है, उसको देख के क्रीपी सा स्माइल देती है और बुट्टू की माँ से ये कहती है कि तेरा बेटे को वो लेके जाएगा। जिसको सुनने के बाद बुट्टू की माँ जो काफ़ी अपसेट होती है और पूछती कौन लेके जाएगा बोल, पर वो आत्मा कुछ भी नहीं कहती है। अब यहाँ पे बुट्टू की जो माँ थी वो उस औरत के अंदर से वो आत्मा निकाल तो लेती है, पर रत्नमाला के मन में अभी भी वो औरत का जो आवाज़ था वो आवाज़ गूंज रहा होता है कि वो तेरे बेटे को लेके जाएगा। अब इसी बीच में हमें एक फ्लैश फिक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे बुट्टू के फादर कैसे मरे थे वो हमें बताया जाता है। रत्नमाला अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इनफैक्ट वो अपने पति से, उसका पति जो था वो भी काला जादू करता था और वो अपने घर में लक्ष्मी की उत्पत्ति के लिए एक काला जादू की पद्धति से अपने बेटे का बलि चढ़ाना चाहता था। जिसको जब रत्नमाला को इस बारे में पता चलता है तो रत्नमाला अपने ही बेटे जो पति थे उनका गला घोंट कर उसको मार देता है और दुनिया के सामने ऐसा दिखाती है जैसे कि उसका जो पति है उसने सुसाइड कर लिया है। अब इस चीज़ को दिखाते हुए हमें फिर से प्रेजेंट में सीन दिखाया जाता है। रत्नमाला उठती है रात को पानी पीने के लिए तो उसके सामने से अचानक से एक अद्भुत शक्ति कूद के जाती है, जिसको देख के रत्नमाला थोड़ा डर जाती है। अब इसी बीच में गांव में हल्ला हो रहा था कि बकरियां चोरी हो रही हैं, जिसको सुनने के बाद रत्नमाला को कहीं ना कहीं बुट्टू पे शक होने लग गया था। रात को उसका जगह रहना, अचानक से उसका रोज़ मटन बनाना, इनफैक्ट यहाँ पे बुट्टू हर दिन मटन खाने लग रहा था, जिसको देख के रत्नमाला को डाउट होने लग गया था। अब रत्नमाला क्या करे उसको समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में गांव में पूजा आ जाता है जहाँ पे बिट्टू गया होता है पूजा में। वहाँ पे रिंकी के साथ वो खड़ा होकर रिंकी को प्रपोज करता है शादी के लिए, जिसको सुन के रिंकी भी कभी खुश हो जाती है। अब यहाँ पे जो रत्नमाला थी वो अपने बेटे पे नज़र रख रही होती है और वो घर पर आके सबसे पहले बुट्टू के बेड के नीचे एक नींबू का मंत्र कर उसको रख देती है। जैसे बुट्टू रात को आता है तो वो उस रूम में जाता है, जैसे ही वो रूम के अंदर कदम रखता है तो उसको एहसास हो जाता है कि इस रूम के अंदर कोई ना कुछ किया है। अब अचानक से जब रत्नमाला बाहर आती है तो वो देखती है कि बुट्टू बिस्तर पे बैठा हुआ है और बहुत क्रीपी सा स्माइल दे रहा है और उसको बार बार ये कह रहा है कि मेरे मतलब वो भूतो मीन्स वो ये बताना चाहता है कि इसके अंदर अब भूत आ चुका है। अब वो रत्नमाला को ये वार्निंग भी करता है कि अगर तू चुप रहेगी तो जिंदा रहेगी और अगर तूने कुछ कहा या बोला तो ये इंजाम तेरे बेटे के लिए काफ़ी ख़राब हो सकता है। अब रत्नमाला वैसे तो बहुत ताकतवर थी, बहुत शक्तिशाली थी और वो उसको धमकी भी देती है कि तू जहाँ से भी आया है मैं तेरे को वहीं पर ही लेके दबा दूंगी, तू मुझे चुपचाप बता दे तू कौन है और मेरे बेटे के अंदर क्या कर रहा है। पर वो आत्मा जो थी वो इतनी पावरफुल थी कि वो रत्नमाला को ही चुप करवा देती है और उसको हवा के झोंके से मतलब अपनी शक्तियों से रूम के बाहर निकाल देती है और दरवाजे सट से बंद करती है, जिसको देख के रत्नमाला अंदर से कांप जाती है। अब रत्नमाला अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो कैसे ना कैसे करके इस आत्मा को यहाँ पे उस बुट्टू के अंदर से निकालना चाहती थी। बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गांव वालों के अंदर बहुत ज़्यादा हल्ला मच चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा बकरियां चोरी हो रही थी, जिसको लेके गांव वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। अब गांव वाले रातों रात जंगलों में ढूंढा करते थे कि कौन यहाँ पे बकरी का शिकार कर रहा है। इसी बीच में गाँव का एक आदमी जो लोगों के बीच में से अलग हो चुका था, जब वो साइड में गया था वाशरूम करने के लिए तब वो वहाँ पर एक आवाज़ सुनता है। जब उस आवाज़ का वो फॉलो करता है तो देखता है कि बुट्टू एक बकरी को मार के उसको कच्चा चबा रहा है, जिसको देख के वो वहाँ से बुट्टू भाग जाता है। पर जैसे वो पीछे घूमता है वो आदमी के पीछे बुट्टू लटका हुआ होता है और उसका सर को धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस जंगल में लोगों का भीड़ जम जाता है। पुलिस आती है, यहाँ पे उस लाश को लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है जहाँ पे उस मतलब वो जो आदमी का डेड बॉडी था वहाँ पे उसका सर गायब था, जिसको देख के गाँव में एक सनसनी फैल जाती है। अब गाँव वाले रात को निकलना बंद कर दिए थे क्योंकि गाँव के बालों के हिसाब से कोई ऐसा आदमी या फिर ऐसे जानवर है जो लोगों को मार रहा है, साथ ही साथ बकरियों का भी शिकार कर रहा है। अब इसी बीच में हम यहाँ पे रिंकी और उसके पिताजी की बातचीत को सुन पाते हैं, जहाँ पे रिंकी के पापा ये कहते हैं कि वो बेंगलोर के एक आदमी से रिंकी का शादी करवाना चाहते हैं, पर रिंकी जो थी वो बुट्टू से प्यार करती थी। अब यहाँ पे बुट्टू को वो जाके ये कहती है कि तुम मेरे पापा से अपना मेरा हाथ मांग लो, जहाँ पे बुट्टू अपने पिताजी से मतलब जो रिंकी के पापा हैं उनसे बात करने के लिए बोलता है। अब इसी बीच में जब बुट्टू रात को आता है तो वहाँ पे उसकी माँ बैठी होती है, जहाँ पे माँ उसको ये कहती है कि तू कौन है, प्लीज़ तू चला जा मेरे बेटे को छोड़कर, मेरा इसके अलावा कोई भी नहीं है। पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बुट्टू अपनी माँ को हवा में उठा देता है और उसको धमकी देता है कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकती है, तेरा ये जितना भी जादू है, जितना भी तू तंत्र सीखी है, ये सब मेरे पे काम नहीं करेगा, और उसको चुप रहने के लिए कहता है। अब यहाँ पे वो समझ जाती है कि इस आत्मा को निकालना उसके बस की का बात नहीं है, जहाँ पे वो बुट्टू के एक दोस्त को बुट्टू के ऊपर नजर रखने के लिए कहती है और साथ ही साथ अपना ध्यान रखने के लिए भी कहती है, और ये कहती है कि मैं गाँव से कुछ दिन के लिए किसी काम से बाहर जा रही हूँ। अब यहाँ पर हम रत्नमाला को देख पाते हैं जो गाँव के बाहर
बाद एक आदमी से, अली नाम के आदमी से मिलने के लिए जाती है, जो इस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कुछ विधि जानना चाहती थी। अब यहाँ पे हम अली को देख पाते हैं जो काला जादू करके उस आत्मा की डिटेल्स को निकालता है, जहाँ पे हम उसके पीछे एक गोस्ट को देख पाते हैं जो यहाँ पे अली को उस आत्मा के बारे में सारी जानकारी बताती है। अब फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है कि उसी गाँव का एक लड़का, जिसका पिताजी बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और माँ उसको पैदा करते ही मर गई थी, जिसके बाद उस गाँव में उसको कोई भी पूछता नहीं था। उसके पिताजी की भी एक टाइम के बाद मौत हो जाती है, जहाँ पे वो ऐसी बकरियों का शिकार करके अपना पेट भरता था। एक दिन उसको एक लड़की मिलती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब वो लड़की भी उस इंसान से बहुत प्यार करती थी। जब वो दोनों बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, ये खबर उसके गांव में उसके लड़की के जो पिताजी थे उनको पड़ जाती है, जहाँ पे वो अपनी बेटी को उसी लड़के के घर में, जब वो उसके साथ इंटीमेट हो रही होती है, उसको मार देते हैं। अब यहाँ पे उस सारा का सारा इंजाम तो वो आदमी के ऊपर डाल देते हैं। अब उस लड़के को गांव वाले मिल के मारते हैं और उसी पेड़ के पास जहाँ से बुट्टू ने कांटा निकाला था, मार कर उसी इंसान के लाश पे वो कांटा को ठोक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी आत्मा उस पेड़ में कैद हो गई थी। अब बुट्टू उस कांटे को खोलने की वजह से वो जो आत्मा थी वो बुट्टू के अंदर आ चुकी थी, जिसकी वजह से अब वो ये सारी तबाही मचा रहा था, क्योंकि उसको गाँव वालों से बदला लेना था। यहाँ पे रात के टाइम में बुट्टू की माँ और वो अली नाम का जो आदमी तांत्रिक था वो गांव के लिए निकलते हैं। इधर हम बुट्टू को देख पाते हैं जो पिंकी के साथ उसके घर में होता है और उस दिन वो पिंकी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। अब इसी बीच में गांव वाले जंगलों में बुट्टू को ढूंढ रहे होते हैं, बुट्टू को नहीं मतलब उसी बकरी चोर को ढूंढ रहे होते हैं। अब यहाँ पे अली घर पे पहुँचता है, जब देखता है कि वहाँ पे बुट्टू नहीं है तो वो यहाँ पे काला जादू करता है, उसके नाम का एक गुड्डा निकाल कर उस पर तंत्र विद्या करता है, जिसके बाद बुट्टू और यहाँ पे पिंकी दोनों प्लान करते हैं कि वो घर से भाग जाएंगे। जब जंगल के रास्ते जा ही रहे होते हैं, वहाँ पे अली के काला जादू के वजह से बुट्टू अपने असली रूप में, मतलब उसके अंदर का जो आत्मा है वो बाहर आता है। अब यहाँ पे पिंकी को समझ में आता है कि इतनी देर से, इतने टाइम से वो जिस इंसान के साथ थी वो एक्चुअल में बुट्टू नहीं था, बुट्टू के अंदर कोई शैतानी शक्ति थी। तो पिंकी को वहाँ पे वो बुट्टू छोड़कर तुरंत घर के लिए भागता है और यहाँ पे वो अली को आके बहुत ही क्रीपी तरीके से देखता है और साथ ही साथ उसकी माँ रत्नमाला को भी। और यहाँ पे पिंकी सब चीज़ को देख के काफ़ी घबरा जाती है और दौड़ के अपने घर आके छुप जाती है। इसके बाद बुट्टू आके वहाँ पे उन लोगों को वार्न करता है कि मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो, और यहाँ पे वो अली को और रत्नमाला को दोनों को उठा के फेंक देता है और तुरंत फिर पिंकी के घर भाग जाता है। वहाँ पे पिंकी को वो ढूंढता है पर पिंकी उसको मिलती नहीं है। अचानक से जब वो पलंग के नीचे नोटिस करता है तो पिंकी वहाँ पे लेटी होती है और वो जैसे पिंकी को पकड़ने वाला होता है, रत्नमाला आके पूजा की विभूति उसके सर पे मारती है, जिसके बाद उसकी जादुई शक्तियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। अब रत्नमाला उसको रिक्वेस्ट करती है कि तुम इसको छोड़ के चले जाओ, क्योंकि मेरे बेटे के अलावा कोई भी नहीं है। बुट्टू के सर पे वो विभूति लगती है, बुट्टू बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे अली और रत्नमाला उसको अपने घर पे लाके कुर्सी से बांधकर उसके ऊपर जादू टोना करना शुरू करते हैं। अब बुट्टू यहाँ पे अपनी जादुई शक्तियों से इतना ज़्यादा ताकतवर था कि उस कुर्सी को तोड़कर और रिंकी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर रिंकी उसको बार बार मना करती है कि मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अब जंगल के रास्ते जब वो जा ही रहे होते हैं तो रिंकी का बार बार मना करने की वजह से बुट्टू को काफ़ी बुरा लगता है। अब रिंकी उसके साथ जाना चाहती नहीं थी तो वो खुद ही उसको छोड़ देता है, जिसको छोड़ने के बाद जैसे बुट्टू आगे निकलता है उसी बीच में वो एक जाल में फंस जाता है जो गांव वालों ने बिछाया था बकरी चोर के लिए। अब रिंकी को ये देख के काफ़ी बुरा लगता है और वो बुट्टू को वहाँ से निकाल देती है, पर जैसे वो लोग भागने वाले होते हैं गांव वाले उनको देख लेते हैं, मतलब स्पेशली बुट्टू को। अब बुट्टू को गांव वाले पकड़ के मारने लगते हैं उसको बकरी चोर समझ के, पर उसी बीच में रत्नमाला आती है और उन सबको रिक्वेस्ट करती है कि बुट्टू को मत मारो, क्योंकि बुट्टू के अंदर एक आदमी की आत्मा है जो इस गांव का ही आदमी है और उसको मार दिया गया था, जिसको सुनने के बाद गांव वाले पहले यकीन तो नहीं करते, पर अली जब वो तांत्रिक आके कहता है तो सब कोई मानने लगते हैं। और उसी बीच में जो बुट्टू था वो हवा में फ्लो करने लगता है, जिसको देख के गाँव वाले भी घबरा जाते हैं। अब बुट्टू वहाँ पर बैठ के रोने लगता है, बहुत ही गंदा तरीके से रोता है और अपनी उसी सारे विजन्स को याद करता है जो वो उस लड़की के साथ बिताया हुआ पल था। और वहाँ पे हमें बैक स्टोरी पे वही लड़की के साथ उसका हुआ हर एक एक्सीडेंट को दिखाया जाता है। अब बुट्टू यहाँ पे उसकी जो माँ थी रत्नमाला उसको रिक्वेस्ट करती है कि बाबा तू प्लीज़ तू चला जा यहाँ से, गांव वालों को माफ़ कर दे, अपनी मुक्ति ले ले। पर वहाँ पे बुट्टू बहुत ज़्यादा गुस्सा था, मतलब बुट्टू के अंदर जो आत्मा थी अब वो शांत नहीं होना चाहती थी। इसी बीच में वो बुट्टू को लेके जाने के लिए हवा में फ्लो करने लगती है। रत्नमाला उसका पैर पकड़ के बहुत रिक्वेस्ट करती है और रोती है। इसी बीच में बुट्टू का जो दोस्त था वो जो बाइक में जो उसका की था, मतलब जो पेड़ में लगा था कांटा, वो कांटा ला के रत्नमाला के हाथ में देता है। अब रत्नमाला के हाथ में जैसे वो कांटा लगता है वो सीधा उस बुट्टू के पैर में घोंप देती है, जिसकी वजह से बुट्टू के अंदर वो जो आत्मा थी वो निकल के बाहर चली जाती है। अब बुट्टू पूरा शांत हो गया था और रत्नमाला को अपना बेटा मिल गया था। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रत्नमाला के घर पे बुट्टू निकलता है दुबई जाने के लिए। अब रत्नमाला को बोलता है कि मेरे को अगर तू मना करेगी तो मैं नहीं जाऊँगा, पर यहाँ पे रत्नमाला उसको मना करती है कि नहीं तू जा,
तेरे को यहाँ पर रहने का ज़रूरत नहीं है। अब रत्नमाला को छोड़ के जब बुट्टू जा रहा होता है उससे पहले वो पिंकी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे वो पिंकी को बोलता है कि तेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, उस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे हो सके तो माफ़ कर देना और तू टेंशन मत ले, मैं जब दुबई से आऊँगा तेरे पापा से तेरा रिश्ता मांगूंगा। पर रिंकी उसको रोते हुए ये कहती है कि प्लीज़ तू यहाँ पर मत आना, क्योंकि तेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे बुट्टू उसको देखता है और थोड़ा सा अफसोस करके वहाँ से निकल जाता है। इसी बीच में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम रत्नमाला को देख पाते हैं जो बुट्टू के बिस्तर पे बैठ के उसी क्रीपी तरीके से मटन खा रही थी जैसे बुट्टू पहले पोजीशन के टाइम में खाया करता था। अब वहाँ पे वो क्रीपी वाला स्माइल देती है और इसी सीन को दिखाते हुए मूवी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये थी पूरा ओडिया मूवी का एक्सप्लेनेशन, बो बुट्टू भूतो। ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और वेब सीरीज़ के लिए मुझे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कोई और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज़ को लेकर, तब तक के लिए राधे राधे।